जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे शिगेरू अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। जी हाँ, जापानी ब्रॉडकास्टर NHK ने रविवार को दावा किया कि योशिहिदे शिगेरू ने पीएम पद छोड़ने का फैसला कर लिया है। योशिहिदे ने यह फैसला ऐसे समय किया है जब वह घरेलू राजनीति में कई मुद्दों पर घिरे हुए हैं। खास तौर से जुलाई में उच्च सदन के लिए हुए चुनाव में हार के बाद योशिहिदे को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर आलोचना का सामना करना पड़ा है। ऐसे में पार्टी में विभाजन रोकने के लिए योशिहिदे ने इस्तीफे का फैसला लिया है। योशिहिदे ने पिछले साल अक्टूबर में जापान के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। पद संभालने के वक्त उन्होंने महंगाई से निपटने, पार्टी में सुधार और कई बड़े दावे किए थे। हालांकि सत्ता में आने के बाद उनको लगातार कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। LDP पर राजनीतिक धन उगाही घोटालों के आरोप ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया। योशिहिदे के सत्ता में आने के कुछ ही समय बाद LDP और उसके गठबंधन सहयोगियों ने निचले सदन के चुनाव में अपना बहुमत खो दिया था। इसके बाद जुलाई में हुए उच्च सदन के चुनाव में भी सत्तारूढ़ गठबंधन बहुमत से दूर रह गया। इससे योशिहिदे पर चुनाव परिणामों की जिम्मेदारी को लेकर पद छोड़ने की मांग बढ़ गई। इस बीच अभी योशिहिदे के इस्तीफे की बात सामने आ रही है। सोमवार को पार्टी का नया नेता चुनने को लेकर इलेक्शन भी हो सकता है। जापान के स्थानीय मीडिया ने हाल ही में बताया था कि सर्वेक्षणों के हिसाब से जापान की सत्तारूढ़ पार्टी LDP जल्द ही नेतृत्व बदलाव के लिए चुनाव करवाएगा। मतदान में भाग लेने के लिए पात्र 342 लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों में 149 ने चुनाव के पक्ष में और 48 ने विरोध में अपनी बात कही थी। 68 साल के शिगेरू योशिहिदे एक बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। वह साल 1986 से प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं। 2007 से 2008 तक रक्षा मंत्री, 2008 से 2009 तक कृषि और मत्स्य पालन मंत्री रह चुके हैं। वह साल 2012 से 14 तक LDP के महासचिव भी रह चुके हैं। योशिहिदे के पिता तोतोरी प्रांत के गवर्नर और पैच और जापान के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। अपने पिता की मौत के बाद ही उन्होंने राजनीति में आने का इरादा बनाया और मात्र 29 साल की उम्र में LDP से प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए थे। Good evening, ladies and gentlemen. Namaskar. I would like to sincerely welcome Prime Minister Modi and his delegation for their visit to Japan. 6 years ago, in August, I had the pleasure of visiting Varanasi by the river Ganga, which is the largest sacred land of Hinduism and also the sacred land of Buddhism. I was in awe of the Indian history of time immemorial. When I think back, the two countries have started its relationship back in the 6th century when Buddhism was introduced into Japan. We have had long-term relationship crossing the sea, and culturally and spiritually we were able to influence each other. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।